दोस्तों, अडानी मामला सत्ताधारियों के लिए ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते हुए। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक बस मुद्दा है तो अडानी ही अडानी। लेकिन बीजेपी और मोदी जी इस मुद्दे पर हर तरह से मौन है, हर तरह से चुप है कि वो ऐसा लगता है कुछ जानते ही नहीं है। 9 जानते हैं पर 6 जानते ही नहीं। लेकिन कांग्रेस ने इस दुखती रग पर जोर से दबा दिया है और जिस हिमाचल में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, उस हिमाचल में अब अडानी के कंपनियों पर छापे की इजाजत दे दी गई है। अडानी की डूबती नैया और भी डूबने के कगार पर दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों, सत्य हिंदी की खबर के मुताबिक अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश से राज्य आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बुधवार देर रात परवाणू में अडानी समूह की एक इकाई पर छापेमारी की है। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। राज्य विभाग के अधिकारियों ने सोलन स्थित अडानी विल्मर कंपनी की कैरिंग एंड फॉरवर्ड इकाइयों का निरीक्षण किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो जीएसटी अधिकारियों ने जीएसटी उल्लंघन के आरोपों को लेकर अडानी विल्मर के कार्यालय का दौरा किया है। ये कार्रवाई तब हुई है दोस्तों, जब एक दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद भवन के अंदर सत्ताधारी पार्टी यानी कि भाजपा पर अडानी समूह के साथ घनिष्ठ संबंध होने के आरोप लगाए थे। तमाम तरीके के सवाल दागे थे मोदी जी से। कई सवाल पूछे थे मोदी और अडानी के रिश्ते को लेकर, मोदी के विदेश दौरे को लेकर, जहां पर अडानी के लिए सिफारिश किया गया था। ये तमाम आरोप राहुल गांधी की तरफ से परसों यानी कि मंगलवार को लगाई गई थी। अडानी विल्मर, अडानी समूह और सिंगापुर स्थित विल्मर के बीच 50-50 का संयुक्त यानी 50-50 का संयुक्त बिजनेस पार्टनर, मतलब ये दोनों जो हैं 50-50 बिजनेस पार्टनर है, जिसमें फॉर्च्यून ऑयल इसके प्रमुख उत्पादों में से एक है। जो आप फॉर्च्यून ऑयल खाते हैं वो अडानी का ही है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो अडानी विल्मर पर जीएसटी जमा नहीं करने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा अधिकारी कथित तौर पर राज्य में संचालन के संबंध में कंपनी के इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। अन्य मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अडानी विल्मर पर छापा पिछले 5 सालों से जीएसटी का भुगतान नहीं करने के आरोप में लगाया गया है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है दोस्तों कि अधिकारियों ने, जी हां, हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों ने कार्यालय पर पहुंचकर सभी तरीके के दस्तावेजों की जांच की है और हर एक जांच को पूरी तरीके से पढ़कर जो है इस पर कार्रवाई करते हुए ये कदम उठाया है। अधिकारियों के अनुसार वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसके बाद आगे की और भी कार्रवाई जो है वो तय की जाएगी उस आधार पर कि आगे क्या करना है। हिमाचल प्रदेश में अडानी समूह वर्तमान में ट्रक ऑपरेटरों के साथ गतिरोध में है, क्योंकि उन्होंने माल ढुलाई दरों में संशोधन के बाद 2 सीमेंट फैक्ट्री बंद कर दिए थे। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस अडानी समूह और प्रधानमंत्री के संबंधों को लेकर लगातार हमलावर है। एक दिन पहले ही बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने फिर से उन पर अडानी का मित्र होने का आरोप लगाया था। जब ये भाषण था लोकसभा के अंदर, जब मोदी जी ने 1-1.5 घंटे करीब जो भाषण दिया था, उस भाषण खत्म होने के बाद राहुल गांधी जब बाहर निकले संसद भवन के बाहर से, तो उनसे मीडिया ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हमने मोदी जी से सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था उनसे और उनके अडानी से क्या रिश्ते हैं इसके बारे में, लेकिन अडानी को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान ही नहीं आया। उन्होंने पूरा भाषण तो दिया लेकिन अडानी पर कोई भी बात नहीं की। उन्होंने जो भी कहा सिर्फ अपने मन की बात कही और उन्होंने किसी और के मन की बात नहीं सुनी। इस तरीके से राहुल गांधी मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए। दोस्तों, राहुल गांधी ने उन पर यह तंज कसते हुए कहा, मीडिया से बात करते हुए, कि मित्र होने का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने दावा किया कि अडानी विवाद को लेकर सदन में उनके भाषण से पीएम हैरान थे। राहुल गांधी का ये कहना है कि जब मैंने भाषण दिया था, उसके बाद जब प्रधानमंत्री का भाषण था, तो वो बहुत हैरान थे, परेशान थे। उन्होंने व्यापारी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच नहीं कराने के लिए आलोचना तक की। राहुल ने कहा कि उन्होंने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया।
इसके अलावा मैंने कोई जटिल सवाल नहीं पूछा। मैंने केवल इतना पूछा था कि गौतम अडानी कितनी बार पीएम मोदी के साथ गए थे और कितनी बार पीएम मोदी से मिले थे। मंगलवार को राहुल गांधी ने संसद में अडानी मुद्दे को लेकर सरकार पर जबरदस्त तरीके का प्रहार बोला था। राहुल गांधी ने कहा था कि देश में एयरपोर्ट से लेकर सेब तक में एक ही शख्स की चर्चा होती रही है। राहुल ने कहा था कि आखिर पीएम मोदी का अडानी समूह से क्या लिंक है, जो हर तरफ अडानी 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 का ही नाम गाया जाता है। राहुल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि पहले पीएम मोदी अडानी के विमान में सफर करते थे, अब अडानी मोदी जी के विमान में सफर करते हैं। ये मामला पहले गुजरात का था, फिर ये मामला धीरे धीरे बढ़कर पूरे भारत का हो गया और अब अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। अडानी ने पिछले 20 सालों में और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए बीजेपी से कितने पैसे जो है बीजेपी को कितने पैसे दिए हैं, इस पर भी सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अडानी साल 2014 में 609वें लिस्ट पर थे और वो अचानक से 2014 के बाद 2022 में दूसरे नंबर पर पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए ये भी पूछा था दोस्तों कि आखिर वो कौन सा जादू था जिसने अडानी को 2 नंबर पर पहुंचा दिया। राहुल ने कहा था कि पहले अडानी के हवाई जहाज में पीएम जाते थे और अब अडानी। इस तरीके के तमाम सवाल जो है उन्होंने पीएम मोदी से पूछा था कि विदेशी दौरे पर आप कितनी बार गए, किस किस तरीके का डील हुआ। लेकिन अफसोस की बात, प्रधानमंत्री ने एक भी इन तमाम सवालों के जवाब नहीं दिए। अमेरिका की निवेश करने वाली कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी की कंपनियों पर एक रिपोर्ट जारी करने के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर किस तरीके से तेजी से गिरे हैं वो खुद प्रधानमंत्री को भी ज्ञात होगा, प्रधानमंत्री भी जान रहे होंगे। लेकिन इतनी चुप्पी, इतनी खामोशी जो है वो किस बात को लेकर है, ये समझ से परे है दोस्तों। लेकिन फिलहाल हिमाचल प्रदेश में अडानी को लेकर कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन एक तरफ जब इस खबर को हमने और ज़्यादा पड़ताल करने की कोशिश की तो कुछ पोर्टल, यानी कि आप देखेंगे इस स्क्रीन पर तो आपको नज़र आ रहा है, ये दैनिक जागरण की खबर है। दैनिक जागरण इस खबर को लेकर कह रहा है कि अडानी समूह ने इस तमाम आरोपों को जो है खंडित कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हिमाचल में जो भी चीज़ें हुई है वो एज अ रूटीन चेकअप के तौर पर हुआ है। कोई भी फैक्ट्री पर ताला नहीं लगा है, कोई भी फैक्ट्री पर जो है जांच पड़ताल नहीं की गई है, ऐसा अडानी समूह की तरफ से एक मीडिया को बयान दिया गया है। लेकिन असलियत क्या है दोस्तों, मीडिया में तमाम तरीके की खबरें निकल कर आ रही है, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ फेक, कुछ फर्जी। लेकिन जो रिपोर्ट, जी हाँ, जो रिपोर्ट सामने है, उन तमाम रिपोर्टों के जवाब कब मिलेंगे ये देश की जनता बार बार जानना चाहती है, बार बार पूछ रही है। लेकिन फिलहाल मोदी जी कांग्रेस को कोसने में लगे हुए हैं, कांग्रेस पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं कि कांग्रेस ने देश को गर्क में डाल दिया, कांग्रेस ने सत्यानाश कर दिया। इसी तरीके की बातें हैं और कोई नई बात देखने को, सुनने को मिल नहीं रही। और सबसे कमाल की बात दोस्तों कि हमारे देश का मीडिया जो है वो मोदी जी से सवाल पूछने की बजाय राहुल गांधी और कांग्रेस को ही घेरने में लगा हुआ है। कितनी मतलब ताज्जुब की बात है ना कि हमारे देश में पहले मीडिया जो है सरकार से सवाल पूछा करती थी, जनता के सवाल उठाया करती थी। लेकिन अब होता यह है कि मोदी जी अगर छींक भी देते हैं, मोदी जी अगर कुछ नया कपड़ा पहन लेते हैं तो वो खबर बन जाता है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर उभरने लगता है। और सोशल मीडिया पर तमाम जो ईमानदार पत्रकार है वो इस पर ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। तो उनसे साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतनी भोली तो नहीं है देश की जनता कि उनको समझ में नहीं आएगा कि ये पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं या एक पार्टी के प्रति अपना प्रेम, ईमानदारी जो है वो निभा रहे हैं। क्योंकि जहां जहां पर विपक्ष ने सवाल पूछा उन तमाम विपक्षों के सवालों को ही खत्म कर दिया गया, दबा दिया गया। बताने की कोशिश ही नहीं की गई कि विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है भाई उस पर आप थोड़ा सा बात कर लीजिए, देश को भी पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, फिलहाल तो मीडिया में एक होड़ सी लगी है कि सबसे ज़्यादा गुलामी, सबसे ज़्यादा दलाली कौन कर सकता है, सबसे ज़्यादा जो है चरण वंदना कौन कर सकता है। जो ज़्यादा करेगा उसको टॉप लिस्ट में जो है शुमार किया जाएगा। तो इन तमाम जो चाटुकार एंकर हैं, एंकरनियाँ हैं, वो इन सब में लगे हुए हैं कि हमारा नंबर ज़्यादा बन जाए, हमें ज़्यादा नंबर मिल जाए तो हमारा भला हो जाए।
हमारा बैंक बैलेंस जो है वो भर जाए। इन्हें जनता से, जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। मतलब होता तो आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल पूछा है भरे सदन के अंदर, उन सवालों को इन लोगों के जरिए उठाया जाना चाहिए। बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए था, प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए था, गृह मंत्री से पूछना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी नौबत हमें आज न हुई है और न आगे भी देखने को मिलेगी कि ये लोग पूछेंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ 2024 का पिच तैयार कर रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी 2024 की तैयारियों में लगी है, चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी लगाया हुआ है, उसी तरीके से गोदी मीडिया भी 2024 में कैसी तैयारी करनी है, आका के लिए कैसा पिच बिछाना है, आका को कितना नंबर देना है, आका को कितना महान बनाना है, ये सब की तैयारियां गोदी स्टूडियो में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।